Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and let's begin our ongoing chapter on SQL training. This is chapter 3 in which we will be discussing the length and trim function. So let's start the course with your instructor Archit. रिक्वेस्ट ज़रूर आपसे होगी कि पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स देख लें। मैं फर्स्ट 6 और 7 चैप्टर्स में आपको पूरी एसक्यूएल की ट्रेनिंग दे दूंगा, जो आपको एक फाउंडेशन दे देगी एसक्यूएल के सारे फंक्शंस के साथ। उसके बाद केवल आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और ये एसक्यूएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द डेटाबेस फॉर एवरी इंडिविजुअल हु इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द सप्लाई चेन इंडस्ट्री, और जो कहीं पर भी हो डेटाबेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल होती है। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग आगे चलते हैं, इसको फर्दर देखते हैं फंक्शंस। देखिए ये कुछ स्ट्रिंग्स हैं, ये मैंने पहले ही से इसमें बना रखी है। देखिए सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर चेक करने वाले हैं वो है सिलेक्ट लेंथ स्ट्रिंग। लेंथ स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है कि अगर मैं सिलेक्ट लेंथ स्ट्रिंग करता हूँ तो ये पूरी स्ट्रिंग पेस्ट कर देगी, जो भी आपकी स्ट्रिंग अगर आपको किसी टेबल में करानी है। देखिए लेंथ इसकी बताएगी कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 लेंथ की ये स्ट्रिंग है। अब मान लीजिए अगर मेरे पास कोई एक सिटी की टेबल है, जो मैं सिलेक्ट आपको सिटी की एक टेबल दिखा देता हूँ, F9। ये बहुत हेल्पफुल होता है लेंथ फंक्शन, अगर आपको कहीं भी इसको यूज़ करना है तो। अगर मान लीजिए आपको कोई डेट हो, डेट को ब्रेकअप करना है, या किसी की लेंथ फाइंडिंग करनी है, या आपको किसी सिलेक्ट फ्रॉम सिटी, सॉरी दिस इज़ सिटी ना, तो सिटी जो मेरी टेबल है वो मेरी वर्ड के अंदर है। तो जैसे मैंने सिटी यहाँ पर सिलेक्ट की, F9 किया, तो देखिए ये जैसे मेरी टेबल आ गई पूरी सिटी की, जनरेट हो रही है। Just a minute, it is taking some time, I don't know why, because I think there's some problem with the software. Yeah, तो देखिए ये इसकी सिटी की टेबल आ गई। अब ये सिटी की टेबल के हिसाब से मान लीजिए मैं ये लेंथ फंक्शन लगाता हूँ, तो ये मैंने नेम पे लेंथ फंक्शन लगाया, तो ये क्या करेगा, जो नेम है उसकी लेंथ कैलकुलेट करेगा, नंबर्स आपको बताएगा लेंथ के आगे, और ये लेंथ मतलब नेम्स के आगे एक लेंथ कॉलम क्रिएट करेगा और हर एक नेम की लेंथ बता देगा। और ऑर्डर बाई मैं इसको लेंथ कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, तो जो भी सबसे बड़ी लेंथ होगी वो सबसे पहले आएगी, और उसके बाद वाली सारी लेंथ उसके बाद आएंगी। ये फंक्शन वो बता रहा है। देखिए जब मैं इसको रन करूँगा, F9, देखिए सारे सिटीज़ नेम्स आ गए और ऑर्डर बाय लेंथ आ गया। तो ये यहाँ पर यही बता रहा है, सिलेक्ट मैंने नेम में से किया, नेम की लेंथ सिलेक्ट की, और नेम को एज अ लेंथ मैंने एक कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्रॉम सिटी टेबल, एंड ऑर्डर कर दिया मैंने इसको लेंथ के डिस्क्रिप्शन से, तो ये सारे टेबल्स में आ गए। सिमिलरली ये सब स्ट्रिंग्स भी होती हैं। अगर सब स्ट्रिंग्स में आपको मान लीजिए सब स्ट्रिंग्स में प्रिंट करना है, तो आपने सब स्ट्रिंग फंक्शन फाइंड किया और इसको किया, तो ये सब स्ट्रिंग आ गई लिख के। ये देखिए इसमें ये क्या कर रहा है कि यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेगा 1 2 टी से, 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक को काउंट करके एस पे आएगा, तो ये स्ट्रिंग आ गया। स्ट्रिंग कितने की है, 6 की है, तो ये पूरी 6 स्ट्रिंग यहाँ पर पेस्ट कर देगा। अब मान लीजिए आपने 6/5 कर दिया, तो ये क्या करेगा कि पहले 6 स्ट्रिंग पे जाएगा, उसके बाद ये काउंट करना स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5, तो ये n तक देखिएगा, इसमें इस फंक्शन में ये n तक प्रिंट करेगा। अगर आप इसको 2 कर देंगे तो ये और देखिए n तक किया इसने प्रिंट। अगर मान लीजिए आप इसको 4 कर देंगे यहाँ पर, तो ये काउंट करेगा 1 2 3 4, ये r तक काउंट करेगा। तो इस r के लिए मैं एक बार F9 कर देता हूँ, देखिए आई तक है, तो क्या हुआ 1 2 3 4, सॉरी 4 आई तक आ रहा है, तो देखिए 4 तक इसने स्ट्रिंग मैं 4 तक काउंट किया। अब सिमिलरली मैं एक अपने डेटाबेस थोड़ा चेंज करता हूँ। एल्बम, एल्बम में मेरी एक एल्बम टेबल है, उस एल्बम टेबल को सबसे पहले मैं F9 करके चेक कर लेता हूँ स्टार फंक्शन के। देखिए ये मेरी पूरी F9 टेबल है। अब इसको इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए एक रिलीज कोई डेट है, अब इसको ईयर मंथ और आपको डेज में ब्रेक करना है, तो यहाँ पर ये फंक्शन बहुत काम आता है। देखिए इसमें ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है रिलीज में से, ये रिलीज जो है ये रिलीज इसमें ये कॉलम को सिलेक्ट कर रहा है। उस रिलीज कॉलम में सब स्ट्रिंग ये सिलेक्ट कर रहा है कि जो रिलीज की पहली है, जो पहला ईयर आएगा, तो ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, इस ईयर के 4 डिजिट ले ले, तो पहले के 4 डिजिट ले लेगा। उसके बाद दूसरे कॉलम में जाएगा सब रिलीज में 6 पे, तो 6 पे क्या आएगा 4 5 6 पे मंथ आ रहा है, मंथ में क्या लेगा 2 ले लेगा। उसके बाद ये जाएगा डेज में, तो यहाँ से क्या जाएगा 4 5 6 7 8 9, 9 पे डे चालू हो रहा है तो डे पे जाएगा, और वहाँ पर ये 2 स्ट्रिंग्स इसकी उठा लेगा।
तो यहाँ देखिए अगर मैं इसको पूरा इसको एल्बम को रिलीज़ करूँगा तो ये मेरा ब्रेकअप कर देगा इस पूरी डेट को। F9 देखिए इसने ब्रेकअप कर दिया, रिलीज़ कॉलम सिलेक्ट किया इसने और ये तीनों को ब्रेकअप कर दिया, क्योंकि मैंने सिलेक्ट रिलीज़ ही किया है। फ्रॉम एल्बम में से रिलीज़ कॉलम मैंने सिलेक्ट किया और उस रिलीज़ को मैंने ब्रेकअप करा दिया। तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डेट्स में इसको लेके जाते हैं। इसके बाद एक सिलेक्ट ट्रिम आ जाता है। ट्रिम में बेसिकली आपका अगर कोई स्ट्रिंग है, उसमें स्ट्रिंग में आपको स्पेसेज या कुछ हटाने हैं, तो अगर आप ट्रिम करते हैं तो देखिए पूरा स्ट्रिंग ट्रिम हो गया है। यहाँ पर इसके लेफ्ट और राइट स्पेस दोनों ट्रिम हो गए। अगर आप लेफ़्ट ट्रिम को रन कराएंगे तो लेफ़्ट का स्पेस ये रिमूव कर देगा, राइट को कराएंगे तो ये राइट का रिमूव कर देगा। सिमिलरली मान लीजिए आपने केवल ट्रिम फंक्शन इन्वॉल्व किया और बहुत सारे डॉट्स हैं, और अगर आपने किया तो आप देखिए पूरा आपको सिंटैक्स ये दे देगा, जिससे आपको किसी और से मैपिंग कराने में बहुत ईजी हो जाएगी। तो यही था इसमें। अब हम लोग वापस चलते हैं। अब आपको 4 चैप्टर में बेसिकली मैं सिंटैक्स के बारे में और थोड़ा बताऊँगा। तो ये चैप्टर 3 में हमने सीखा। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं चैप्टर 4 में आपको इसको डिटेल्स में दूंगा। थैंक यू।